माई सेल्फ नीरज पटेल। हम इस वीडियो लेक्चर में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक्सप्लेन फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल विथ एग्जाम्पल। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। Representative fraction is the ratio of size of object in paper to actual size of object। अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में लिखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF is equal to size of object in paper divided by actual size of object। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पेपर में जो साइज है और उस ऑब्जेक्ट की जो रियल साइज है, अगर हम इसका रेशियो ले तो वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फॉर्मूला वी कैन एक्सप्लेन फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल। यानी कि इस फॉर्मूला से हम फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल सीख सकते हैं। सबसे पहले हम फुल स्केल के बारे में सीखेंगे। ड्रॉ 20 mm साइज स्क्वायर, ये एक एग्जांपल दिया गया है। हमें 20 mm का स्क्वायर जो है वो फुल स्केल में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें फुल स्केल में इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए उसका RF फाइंड करना पड़ेगा। तो RF की जो फॉर्मूला है वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पेपर टू एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फुल स्केल में पेपर में ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो एक्चुअल साइज जितनी ही होगी। यानी पेपर पे जो हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे वो 20 mm का होगा और जो हमें साइज दी गई हुई है वो भी 20 mm है। इसलिए इसका RF जो होगा वो 1:1 होगा। तो फुल स्केल में हम देख सकते हैं कि पेपर में जो ऑब्जेक्ट की साइज है और जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज है वो दोनों सेम होगी। अगर फिजिकली अगर हमें ये स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर की साइज होगी 20 mm बाई 20 mm। यानी कि ये स्क्वायर जो है वो फुल स्केल में ड्रॉ किया गया है और इसका जो स्केल होगा वो 1:1 होगा। फुल स्केल का यूज जो है वो जनरल पर्पस ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए होता है। अब हम रिड्यूस स्केल के बारे में सीखेंगे। ड्रॉ 20 mm साइज स्क्वायर। अब हमें 20 mm साइज का जो स्क्वायर है वो रिड्यूस स्केल में ड्रॉ करना है। अगेन RF की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पेपर टू एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ टू रिड्यूस यानी छोटा, तो रिड्यूस स्केल में ऑब्जेक्ट की पेपर के ऊपर जो साइज होगी वो उसकी एक्चुअल साइज से कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट की पेपर के ऊपर की जो साइज है वो 10 mm ली है और ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज है वो 20 mm है। इसलिए जो RF की वैल्यू है वो होगी 1/2 यानी 1:2। रिड्यूस स्केल में जो ऑब्जेक्ट हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं उसकी जो साइज होगी वो हमेशा उसकी एक्चुअल साइज से कम होगी। तो जब हम फिजिकली इस स्क्वायर को ड्रॉ करें तो हमें उस स्क्वायर का डायमेंशन 10 mm लेके उसको ड्रॉ करना है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, उसमें डायमेंशन जो मैंने लिखा है वो 20 mm लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज तो 20 mm ही है। इसलिए डायमेंशन जब हम दें तो वो 20 ही होगा, मगर जो मैंने फिजिकली ड्रॉ किया है वो 1:2 स्केल में ड्रॉ किया है। यानी कि जो स्क्वायर की जो साइज है वो 10 mm ली गई है। तो
रिड्यूस स्केल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करें तो उसके नीचे उसका स्केल लिखना जरूरी होता है। यहाँ जो हमने स्केल लिया है वो हाफ स्केल है, इसलिए स्क्वायर के नीचे जो स्केल लिखा है वो 1/2 है। अगर हम रिड्यूस स्केल के अदर एग्जांपल देखें तो हम 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/1000, 1/1 लाख आदि ले सकते हैं। ये सारे स्केल जो लिखे हुए हैं वो रिड्यूस स्केल है। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होती है उस साइज के मुताबिक हमें ये स्केल सिलेक्ट करना पड़ता है। रिड्यूस स्केल का यूज जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी होती है तब होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग, मशीनरी ड्राइंग, मैप आदि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पेपर पर ड्रॉ करना चाहे तब हमें रिड्यूस स्केल का यूज करके उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम एनलार्ज स्केल के बारे में सीखेंगे। अगेन मैंने सेम एग्जांपल लिया है, ड्रॉ 20 mm साइज स्क्वायर बाय एनलार्ज स्केल। So according to RF definition, it is the ratio of size of object in paper to actual size of object. Now to enlarge means बड़ा। एनलार्ज स्केल में ऑब्जेक्ट की जो पेपर के ऊपर की जो साइज होगी वो हमेशा उसकी एक्चुअल साइज से बड़ी होगी। इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट की साइज को 40 mm लिया है और ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज है वो 20 mm है। इसलिए एनलार्ज स्केल में जो RF की वैल्यू होगी वो 2/1 होगी। तो एनलार्ज स्केल में हमेशा ऑब्जेक्ट की पेपर के ऊपर की साइज ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज से बड़ी होगी। फिजिकली जब हम इस स्क्वायर को ड्रॉ करें तो पेपर के ऊपर की ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो हमें 40 mm लेके इसको ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी स्क्रीन पर जो स्क्वायर दिख रहा है उसकी फिजिकल जो साइज है वो 40 mm है, मगर डायमेंशन के रूल के मुताबिक जब हम उसका डायमेंशन दें तो उसकी एक्चुअल साइज ही हमें मेंशन करनी पड़ती है। इसलिए इसका डायमेंशन 20 mm ही रखा है, मगर जो स्क्वायर की फिजिकल साइज है वो 40 mm है। जब भी हम एनलार्ज स्केल यूज करें तो ऑब्जेक्ट के नीचे उसके स्केल की जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ती है। इस एग्जांपल में मैंने जो स्केल लिया है वो 2/1 है। एनलार्ज स्केल के अगर हम और एग्जांपल देखें तो 5/1, 10/1, 20/1, 50/1 एटसेट्रा हम ले सकते हैं। स्केल का सिलेक्शन ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट की साइज जितनी छोटी होगी उतना हमें बड़ा स्केल लेना पड़ेगा। अगर हम इस स्केल के यूज के बारे में डिस्कस करें तो जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ही छोटी होगी तब हमें एनलार्ज स्केल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पार्ट्स ऑफ रिस्ट वॉच, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन सभी पार्ट्स की जो एक्चुअल साइज है वो इतनी छोटी होती है कि उसे हम उसकी एक्चुअल साइज से पेपर के ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते। इसलिए ऐसे पार्ट्स को हमें बड़ा करके पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें एनलार्ज स्केल यूज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।